जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा अध्याय 6। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर सभी से नम्र निवेदन है कि इन कथाओं को पूरा सुना कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा का आगे का वृतांत। वो प्राचीन काल की बात है। भारत की भूमि तब धर्म साधना और सादगी से ओतप्रोत थी। हर नगर और गांव में देव मंदिरों की घंटियां सुबह शाम बजा करती थी और हर घर के आंगन में और मंदिर में सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा कायम थी। उन दिनों के लोग भले ही आज जैसी भौतिक संपन्नता ना रखते हों, यानी इतनी ज़्यादा सुविधाएं ना हों, परंतु उनका जीवन आस्था और संतोष से भक्ति भाव से भरा हुआ था। एक मन को हरने वाला छोटा सा नगर था। उसके चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। छोटे छोटे तालाब बने हुए थे और मंदिरों के शिखर सुबह भोर के चमचमाते रहते थे और हर मंदिर में, हर पूजा स्थल में वेद शास्त्रों के मंत्रों के पाठ की ध्वनि गुंजायमान रहती थी। उस नगर में रहने वाले लोग विनम्र, ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वहाँ का हर नागरिक अपने जीवन को धर्म के नियमों के अनुरूप चलाने की कोशिश करता था और नगर के बीचों बीच एक विशाल हनुमान जी का मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान हनुमान जी की प्रतिमा अत्यंत तेज से ओतप्रोत थी। उनके नेत्रों में असीम करुणा और भुजाओं में अपरिमित शक्ति दिखाई देती थी। लोग सुबह शाम वहां आकर आरती करते, तेल चढ़ाते और प्रसाद अर्पण किया करते थे। उसी मनोहर नगर में एक सज्जन ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों ही अत्यंत धार्मिक, विनम्र और सेवा भाव से भरे पूरे थे। श्रीधर वेद पाठ में निपुण थे और वे प्रतिदिन सुबह स्नान करके यजुर्वेद का पाठ किया करते थे। फिर अपने नगर के बच्चों को धर्म शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे। उनका जीवन बहुत सादा था। ना उन्हें धन की इच्छा थी, ना मान सम्मान की चाहत थी। उनका एक ही उद्देश्य था, ईश्वर की भक्ति और धर्म का पालन करना। उनकी पत्नी अपने नाम के अनुरूप ही बड़ी सौम्य और सरल थी। वे हर दिन प्रातः काल उठकर घर में दीपक जलाती, आंगन लीपती और तुलसी वन में दीपक जलाती थी और जल चढ़ाती थी। उनका हृदय अत्यंत कोमल था। वे हर आने जाने वाले अतिथि को भगवान का स्वरूप मानती थी और आदर पूर्वक जल और भोजन उन्हें समर्पित करती थी। इतने धर्मनिष्ठ और पुण्य आत्मा होने के बाद भी इस दंपति के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी और दुख था। क्या उनके कोई संतान नहीं थी? विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी पत्नी की गोद सूनी ही थी। श्रीधर और सुमन को इस बात से अत्यंत दुख था। यद्यपि वे कभी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते थे, परंतु संतान नहीं होने के कारण उनके हृदय में एक अधूरापन हमेशा उन्हें खटकता था। और समाज के लोग तो पीछे रहने वाले होते ही नहीं हैं। वो कई बार इसी बात को लेकर उनके ऊपर ताने मारा करते थे। इतने पूजा पाठ से भला क्या लाभ है जो वंश ही नहीं चलेगा। वह पंडिताइन उन बातों को सह लिया करती, पर जब अकेली होती तो उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती थी। वे भगवान से कहा करती कि हे प्रभु, यदि मेरे पिछले जन्मों के कर्मों से यह दुख मिला है तो मैं स्वीकार करती हूँ, परंतु इतना अपना आशीर्वाद और वरदान दे दीजिए कि मेरे पति का वंश चल सके। श्रीधर अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति थे। वे हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। प्रत्येक मंगलवार को वे नगर के बाहर स्थित वन मंदिर में जाकर हनुमान जी का पूजन किया करते थे। वहाँ एक पीपल वृक्ष के नीचे प्राचीन मूर्ति विराजमान थी और श्रीधर ब्राह्मण रोज वहाँ जाकर दीपक जलाते, चोला चढ़ाते और हनुमान चालीसा का पाठ बिना नागा के किया करते थे।
उन्होंने अपने मन में यह निश्चय किया कि जिस दिन प्रभु हनुमान जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे, सुन लेंगे, उसी दिन से मैं आजीवन मंगलवार का व्रत रखूंगा। अब ब्राह्मण की पत्नी ने भी यह निश्चय किया कि ये मंगलवार का व्रत करेंगी। वे हर मंगलवार सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक निर्जला व्रत किया करती थी और सांझ के समय हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न और जल ग्रहण करती थी। उनका यह नियम था कि जब तक प्रभु हनुमान जी को भोग न लगाऊं तब तक अन्न का एक दाना भी मैं मुख में नहीं डालूंगी। लेकिन समाज के कुछ लोग उनकी इस श्रद्धा का भी मजाक उड़ाया करते थे। कई साल बीत गए पर फल क्या मिला? हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, वे संतान कैसे देंगे? परंतु श्रीधर और सुमन विचलित नहीं हुए, अपने नियम पर अडिग रहे। वे जानते थे कि भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो परमपिता परमेश्वर के किसी भी स्वरूप की जाए। श्रद्धा से बीज अगर बोया जाए तो उसकी श्रद्धा से उसका फल अवश्य ही मिलता है, चाहे उसमें समय लगे। जो कि एक कहावत है कि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं। उनका यही विश्वास था, जब हनुमान जी की कृपा होगी तब सब मंगल ही मंगल होगा और सबकी जबान बंद हो जाएगी। इस प्रकार वे ब्राह्मण दंपति अपने जीवन के हर दुख को भक्ति से जीतने का प्रयास करते रहे थे। उनका विश्वास था कि सच्ची आस्था अंततः ईश्वर को झुकने पर यानी के मदद करने पर, वरदान देने पर विवश कर ही देती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, ऋतुएं बदल रही थी, वृक्षों पर पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते आ रहे थे, परंतु ब्राह्मण दंपति का जीवन अब भी उसी तपस्या और भक्ति में लगा हुआ था। श्रीधर प्रतिदिन हनुमान जी का नाम जपते और उनकी पत्नी अपने व्रत को अटूट निष्ठा से निभाती थी। एक मंगलवार को भोर में जब आकाश में हल्की हल्की लालिमा फैली थी, यानी कि सूर्यदेव उदय होने वाले थे, तब ब्राह्मण की पत्नी ने यह संकल्प लिया कि हे पवन पुत्र हनुमान, आज से मैं मार्गशीर्ष के मंगलवारों का व्रत शुरू करती हूँ। आपकी कृपा से मेरे पति का वंश चले, हमारे जीवन में मंगल हो और हमारे घर में संतति का हर्ष गूंजे, यानी संतान की प्राप्ति हो। उसने स्नान करके लाल वस्त्र धारण किए, आंगन को लीप लिया, तुलसी को जल चढ़ाया और घर के पूजा गृह में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। वह मूर्ति बहुत पुरानी थी, उसे अपने पितृगृह से लाया गया था। अब ब्राह्मणी ने प्रतिमा के सम्मुख दीप जलाया और चोला चढ़ाया, फिर उसने प्रसाद के रूप में चने और गुड़ रखे। पूरा घर उस समय पवित्र वातावरण से भर गया। दीपक की लौ में एक अनोखी शांति थी, जिसे देखकर बड़ा ही सुकून मिल रहा था, जैसे वे हनुमान जी के आशीष का प्रतीक हों। उस दिन ब्राह्मणी ने अन्न जल कुछ नहीं लिया। वे दिन भर मंत्र जप और हनुमान जी के निमित्त पाठ करती रही। कभी रामायण का पाठ करती, कभी हनुमान चालीसा गुनगुनाती। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, केवल भक्ति की ज्योति थी। दोपहर के समय श्रीधर घर लौटे और बोले कि क्या बात है, आज तुम अब तक पूजा कर रही हो, तुम्हें थकान तो नहीं हुई? तब वह ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, भक्ति करने में थकान कहाँ होती है स्वामी, प्रभु के नाम से तो आत्मा तृप्त होती है। श्रीधर ने संतोष की सांस ली और उन्हें यह बात सुनकर गर्व हुआ कि उनकी पत्नी इतनी दृढ़ और निष्ठावान है। उस रात जब सुमन ने व्रत समाप्त किया तब उसने सच्चे मन से हनुमान जी को भोग लगाया। फिर दीप बुझाने से पहले उसने कहा कि हे संकट मोचन, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो हमारे जीवन में भी सुख का प्रभात अवश्य लाए, यानी सुख का सवेरा अवश्य ही हो। उस रात उसे एक बड़ा ही अद्भुत सपना आया। उसने देखा एक प्रकाशमयी वन है, यानी कि घना वन होते हुए भी उसमें उजाला फैला हुआ है। जहाँ पीपल के नीचे हनुमान जी स्वयं बैठे हैं, उनकी काया दिव्य और तेजस्वी है। वे मुस्कुराकर कह रहे हैं कि बेटी, तेरा व्रत मुझे प्रिय है, तू श्रद्धा रख, तेरी गोद सूनी नहीं रहेगी। जब सुमन की आंख खुली, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने श्रीधर को सपना बताया। श्रीधर ने श्रद्धा से कहा, प्रभु की कृपा निकट है कि अब प्रभु की कृपा होने वाली है, अब कोई शंका नहीं है। कई मंगलवार बीत गए, सुमन बिना चूके व्रत करती रही। वे कभी भूखी रहती, कभी रात देर तक पूजा करती, परंतु उनका विश्वास अडिग था।
एक बार ऐसा हुआ कि मंगलवार के दिन नगर में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। उस दिन सुमन घर के कार्यों में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि दिन भर हनुमान जी को भोग लगाने का मौका ही नहीं मिला और सांझ होते होते वह थक चुकी थी। परंतु उसने प्रण जो लिया हुआ था कि जब तक हनुमान जी को भोग ना लगाऊं मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। परंतु दुर्भाग्यवश उस रात भारी वर्षा हुई, दीपक बुझ गए, मंदिर का द्वार बंद हो गया और प्रसाद तैयार ना हो सका। सुमन ने सोचा कि शायद आज भोग नहीं लग पाएगा, पर मैं अन्न नहीं खाऊंगी। तो वे भी भोग ना लगने के कारण भूखी ही सो गई। उसी रात हनुमान जी ने उसके सपने में आकर उसको दर्शन दिए और उनकी आंखों में स्नेह था और उन्होंने कहा, बेटी तेरी भक्ति की परीक्षा हुई है, तूने अपना प्रण नहीं छोड़ा और ना ही उसे तोड़ा, इसीलिए मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म से नहीं डिगता वही मेरा सच्चा भक्त है। तब पंडिताइन ने प्रणाम किया। अगली सुबह वे पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ व्रत में लगी। उसने नया दीपक जलाया, मंदिर की साफ सफाई की और लाल पुष्पों से हनुमान जी का श्रृंगार किया। उनकी भक्ति को देखकर स्वयं श्रीधर भी भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा कि सुमन तू तो भक्ति की मूर्ति बन गई है, अब प्रभु अवश्य ही कृपा करेंगे और तेरी पुकार सुनेंगे। इस प्रकार सुमन का व्रत केवल एक कर्म कांड नहीं रहा था, बल्कि उसके आत्मिक बल और विश्वास का प्रतीक बन गया था। वे जानती थी कि ईश्वर का वरदान धैर्य की परीक्षा लेकर ही आता है। समय बीतता गया, परंतु सुमन के जीवन में हनुमान जी के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष फल अभी तक नहीं आया था। फिर भी उसके मन में निराशा नहीं थी। उसका विश्वास था कि प्रभु देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं कर सकते। जब वे देंगे तो सबके सामने देंगे ताकि कोई भक्ति पर शक ना करे। अब सुमन की भक्ति में पहले से भी अधिक निष्ठा और दृढ़ता आ गई थी। वे हर मंगलवार सूर्य उदय से पहले उठ जाती, स्नान कर लाल वस्त्र धारण करती, सिंदूर से हनुमान जी का तिलक करती, चोला चढ़ाती और वे राम नाम का कीर्तन करने बैठ जाती और फिर पूरे दिन भक्ति भाव में लीन रहा करती थी। श्रीधर भी उसका साथ देते। कभी वे स्वयं मंदिर जाकर दीपक जलाते तो कभी घर में बैठकर दोनों पति पत्नी हनुमान चालीसा का पाठ करते। दोनों पति पत्नी के हृदय में सिर्फ एक ही भावना थी, भक्ति ही जीवन है। नगरवासी भी अब उनकी श्रद्धा को देखकर प्रभावित होने लगे थे। वे कहते कि यह दंपति तो साक्षात भक्ति का उदाहरण है, इनका व्रत अवश्य ही सफल होगा। एक मंगलवार की सुबह अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सुमन की श्रद्धा की परीक्षा ले ली। उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी, आकाश में काले बादल छाए हुए थे, मंदिर का मार्ग कीचड़ से भर गया। श्रीधर ने कहा, सुमन आज तू घर पर ही पूजा कर ले, मंदिर जाने का रास्ता बड़ा कठिन हो गया है। परंतु सुमन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं स्वामी, मैं हनुमान जी के दर्शन किए बिना व्रत कैसे पूर्ण कर सकती हूँ। चाहे वर्षा हो या आंधी हो, वर्षा आंधी भी उन्हीं की है, मैं मंदिर अवश्य जाऊंगी। श्रीधर ने उसे रोकना चाहा पर उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि कोई उसे रोक नहीं पाया। वे एक छाता लेकर पैरों में मिट्टी सने उस पीपल वृक्ष के नीचे स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंच ही गई। वहां जाकर उसने भीगे वस्त्रों में ही दीपक जलाया। तेज हवा से दीपक कई बार बुझा, परंतु उसने हर बार उसे जलाया। उसके होठों पर बस एक ही नाम था, जय बजरंगबली, जय पवन सुत हनुमान। उसी समय मंदिर के भीतर एक चमत्कारी और रहस्यमयी घटना घटी। वे जो दीपक बार बार बुझ रहा था अचानक स्थिर हो गया। हवा चल रही थी, वर्षा हो रही थी, परंतु दीपक की लो एकदम अटल और मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सुरक्षित कर लिया हो। सुमन ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह समझ गई कि यह हनुमान जी की उपस्थिति का संकेत है। उसने भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली। अब चाहे मेरा तन टूट जाए, मेरा मन टूट जाए, मैं आपका व्रत कभी नहीं छोड़ूंगी। वे उस दिन उसके जीवन का सबसे पवित्र दिन था। वे मंदिर से लौटकर घर आई और व्रत का समापन करते समय उसने कहा कि हे हनुमान जी, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप शीघ्र ही मेरे जीवन में मंगल करें। कुछ दिन के बाद एक और मंगलवार आया। उस दिन बहुत गर्मी थी।
सुमन ने व्रत रखा, लेकिन पूरे दिन पानी को हाथ तक नहीं लगाया। सांझ के समय जब वे हनुमान जी का भोग लगाने ही जा रही थी, तो उन्हें अचानक खबर मिली कि मंदिर का द्वार किसी कारणवश बंद है। सभी लोगों ने कहा, आज तो पूजा नहीं हो पाएगी, कल कर लेना। पर सुमन ने कहा, नहीं, आज मंगलवार है, मैं आज ही हनुमान जी को भोग लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वे मंदिर पहुंची और द्वार के बाहर खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी। भूख प्यास से तो व्याकुल थी ही, लेकिन मन में अडिग थी। वह बार बार कहती कि हे पवन सुत, आज मुझे परखो, पर मैं अपने व्रत से नहीं डिगूंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी मंदिर के अंदर से एक तेज हवा चली और चमत्कार हुआ। मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। अंदर दीपक जल उठा और हनुमान जी की मूर्ति पर लाल आभा फैल गई। सुमन ने विस्मय से देखा कि उसकी आवाज रुद्ध हो गई। वे केवल इतना ही कह पाई, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी परीक्षा लेने आए हैं। वे भीतर गई, हनुमान जी को भोग लगाया और सच्चे मन से प्रार्थना की, अब मुझ पर और मेरे पति पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। रात्रि में जब सुमन सोई तो उसे पुनः हनुमान जी का दर्शन हुआ। इस बार उनका स्वर अधिक गंभीर था। उन्होंने कहा कि बेटी, तेरी भक्ति मुझे प्रसन्न कर चुकी है। तूने जो संकल्प लिया था उसमें कभी तू विचलित नहीं हुई, अडिग रही, और मैं आज तुझे आशीर्वाद देता हूँ। शीघ्र ही तेरी गोद भर जाएगी और तेरे घर में मंगल ही मंगल होगा। सुमन ने आंसू भरी आंखों से उनके चरणों में प्रणाम किया। उसके हृदय में भक्ति और कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा। इस प्रकार हनुमान जी की परीक्षा समाप्त हुई और सुमन की भक्ति ने उन्हें प्रसन्न कर दिया। अब उस दंपत्ति के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला था, आशीर्वाद का, कृपा का और चमत्कार का। सुमन की भक्ति और निष्ठा ने अंततः स्वयं हनुमान जी को प्रसन्न कर दिया था। अब वो समय आ पहुंचा था जब उस ब्राह्मण दंपत्ति के जीवन में अकल्पनीय सुख और दिव्य परिवर्तन आने वाला था। एक दिन मंगलवार की प्रातः बेला यानी सुबह के समय था। सुमन ने हनुमान जी के मंदिर में जाकर भोग लगाया, आरती की और विनम्र भाव से प्रार्थना की कि वे जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने लगी, अचानक वातावरण में चारों ओर एक सुगंध फैल गई, जैसे किसी ने चंदन और पुष्पों की वर्षा कर दी हो। पीपल वृक्ष की छाया के नीचे एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और वहां प्रकट हुए पवन पुत्र हनुमान जी। अपने दिव्य स्वरूप में उनकी देह स्वर्णवत दीप्ति थी, यानी चमक रही थी। नेत्रों में करुणा थी, मुख पर सौम्य मुस्कान। सुमन आश्चर्यचकित रह गई। यह भूमि पर दंडवत करती हुई कहने लगी, प्रभु, मेरे जीवन का यह सबसे पवित्र क्षण है। आज मेरे नेत्र सफल हो गए, धन्य हो गए। हनुमान जी ने कहा, बेटी उठो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तूने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना संकल्प नहीं तोड़ा। तेरी निष्ठा ने मुझे बांध लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करता हूँ। जो मेरे तेज का अंश धारण करेगा उसका नाम मंगल होगा और वे तुम्हारे जीवन का मंगल बनेगा। सुमन की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, मैं आपकी कृपा का यह कर्ज कभी नहीं चुका सकती। हनुमान जी मुस्कुराए और कहने लगे, भक्ति का ऋण कोई नहीं चुका सकता बेटी, केवल सच्चा हृदय, आस्था और विश्वास ही उसका मूल्य है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद सुमन ने अपने भीतर एक नया जीवन संपन्न महसूस किया। कुछ ही दिनों में उसके गर्भवती होने का शुभ समाचार नगर में फैल गया। श्रीधर यह सुनकर भाव विभोर हो गए और बोले, हनुमान जी की कृपा अमोघ है। जिस भक्ति में सत्य हो वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। नगरवासी भी इस समाचार को सुनकर अचंभित थे। कई लोग इसे हनुमान जी की लीला कहने लगे। कहा जाने लगा, यह बालक स्वयं प्रभु की देन है, इसका जन्म साधारण नहीं होगा। गर्भ अवस्था के 9 महीनों तक सुमन ने अपना व्रत और पूजा जारी रखी। वे किसी मंगलवार को भी व्रत तोड़ती नहीं थी, भले ही उसे कमजोरी या थकान होती थी। उसका कहना था कि यह बालक प्रभु का आशीर्वाद है, इसीलिए मुझे और भी अधिक भक्ति करनी चाहिए। मार्गशीर्ष महीने का मंगलवार था। भोर का समय था जब वातावरण में मंद सुगंध फैली हुई और मंदिरों की घंटियां बज रही थी, दीपक जल रहे थे। अचानक श्रीधर के घर से बच्चे के रोने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। सुमन ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया।
उसके मुख पर अनोखी आभा फैली हुई थी, मानो उसके भीतर कोई दिव्य प्रकाश हो। जन्म लेते ही वह बालक मुस्कुराया और उसके छोटे छोटे हाथ स्वयं हनुमान जी की जयकार की मुद्रा में उठ गए। घर का वातावरण एक ही पल में आनंद से भर गया। श्रीधर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन सुत, आज आपने मेरा वंश चला दिया, बचा लिया। यह जीवन भी अब आपके चरणों में अर्पित है। तब सुमन ने बालक को अपनी गोद में लिया और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मंगल, तू मेरे जीवन का मंगल है। प्रभु ने तुझे स्वयं दिया है, इसीलिए तू उनका अंश है। मंगल के जन्म के साथ कई अद्भुत घटनाएं घटने लगी। जिस दिन वह जन्मा उस दिन नगर के सभी दीपक अपने आप जल उठे और वहां बहती हुई हवा में चंपा और केवड़ा की सुगंध फैल गई। जो लोग बीमार थे वे अचानक स्वस्थ होने लगे। जिस कुएं का जल सूख चुका था उसमें पुनः जल भर गया। लोगों ने कहा, यह बालक अवश्य हनुमान जी का ही अंशावतार है। इसका जन्म स्वयं एक चमत्कार है। और सुमन और श्रीधर बहुत प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन उस बालक को हनुमान मंदिर लेकर जाया करते थे और वहां उसका माथा हनुमान जी के चरणों में टिकाया करते थे। धीरे धीरे मंगल बड़ा होने लगा। वे बचपन से ही असाधारण गुणों से युक्त था। उसकी आंखों में करुणा थी, वाणी में मधुरता थी, बड़ों का सम्मान करता था। वे अब जब भी मंदिर जाता हनुमान जी की मूर्ति के सामने कुछ देर बैठता और ध्यान लगाता और मुस्कुराता, मानो उनसे प्रत्यक्ष बात कर रहा हो। श्रीधर कहते, यह बालक केवल हमारा ही नहीं हनुमान जी का प्रसाद है। इसका पालन भी उसी भावना से होना चाहिए। सुमन हर मंगलवार को मंगल को अपनी गोद में लेकर पूजा करती और कहती, यह व्रत ही मेरी संतान है और यह संतान ही मेरी भक्ति का फल है। इस प्रकार सुमन और श्रीधर के जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। उनकी श्रद्धा, संयम और व्रत ने ईश्वर को प्रसन्न कर दिया और हनुमान जी ने उन्हें मंगल नामक पुत्र के रूप में अपनी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। मंगल के जन्म के बाद से पूरे नगर का वातावरण आनंदमयी हो उठा। लोग अक्सर इधर उधर कहते हुए सुने जाते थे कि यह बालक साधारण नहीं, इसके मुख पर तो देवत्व की छाया है। सुमन और श्रीधर अपने जीवन में पहली बार इतनी प्रसन्नता को महसूस कर रहे थे। उनका घर अब हंसी और किलकारियों से भर गया था। हर मंगलवार को अपने नियम के अनुसार वे तीनों हनुमान जी के मंदिर में जाते, वहां आरती करते, भोग लगाते और जो भी भक्त उपस्थित होते थे उनमें प्रसाद बांटते। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा था, ब्राह्मण श्रीधर के मन में एक ऐसा संशय जन्म लेने लगा जिसे वो कह नहीं सकते थे। एक ऐसा संशय जो धीरे धीरे उनके हृदय की शांति को कम करने लगा। एक दिन जब श्रीधर मंदिर से लौटे तो उन्होंने ध्यान से देखा कि सुमन अपने बालक को बहुत स्नेह से निहार रही है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। श्रीधर को अचानक विचार आया, मैंने तो हनुमान जी से पुत्र की कामना की थी, पर मैंने कभी यह बात अपनी पत्नी से नहीं कही। तो फिर उसे यह कैसे पता चला कि यह संतान हनुमान जी का आशीर्वाद है। मन में यह विचार आते ही उनके विवेक पर संदेह का आवरण छा गया। उन्होंने अपने आप से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं यह बालक किसी और का ही हो। यह विचार आते ही उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत अपने विचार को झटक दिया, परंतु शक का बीज एक बार मन में अगर पड़ जाए तो शक का इलाज कुछ भी नहीं होता। अगले कुछ ही दिनों में श्रीधर का मन और भी अधिक बेचैन होने लगा। वे अक्सर देखते थे कि जब सुमन बालक को दूध पिलाती या उसके साथ खेलती तो उसके चेहरे पर एक माँ जैसी करुणा के साथ साथ एक रहस्यमयी आभा भी होती थी जिसे श्रीधर समझ नहीं पाते थे। धीरे धीरे उनका शक दृढ़ होता गया। वे सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं यह बालक किसी चमत्कार से नहीं बल्कि कि तेरे साथ किसी छल कपट से उत्पन्न हुआ हो। श्रीधर के भीतर यह ब्रह्म ज्ञान अब मोह और शंका से दूषित हो गया था। उनकी बुद्धि भक्ति के प्रकाश से हटकर अज्ञान के अंधकार में प्रवेश कर चुकी थी। ईश्वर कभी किसी को दोष नहीं देते, लेकिन जब उनका भक्त शंका में फंसता है यानी संदेह के घेरे में फंस जाता है तो वे उसे सत्य का बोध कराने के लिए कोई न कोई लीला अवश्य रचते हैं। एक दिन श्रीधर ने सुमन से पूछा, सुमन, तूने कहा था कि यह बालक हनुमान जी का वरदान है, पर तूने यह कैसे जाना?
तब उसकी पत्नी ने नम्रता से उत्तर दिया, स्वामी मैंने स्वयं उन्हें स्वप्न में देखा था। उन्होंने कहा था कि यह बालक मेरे आशीर्वाद से जन्म लेगा। श्रीधर ने अपने माथे को सिकोड़ते हुए भौहें चढ़ाते हुए कहा, स्वप्न में यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। यह बालक इतना तेजस्वी भला कैसे हो सकता है? क्या यह सच में मेरा पुत्र है? यह सुनते ही सुमन के हृदय पर तो जैसे किसी ने वज्र का आघात कर दिया हो। उसने कहा, स्वामी, और कांपते हुए स्वर में कहा कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? यह बालक तो आपके व्रत, आपके जप और हमारी भक्ति का परिणाम है। परंतु शक के अंधकार में फंसे श्रीधर के कानों तक सत्य की ध्वनि पहुंच ही नहीं सकी। अगले ही दिन प्रातःकाल जब सुमन पूजा में लगी हुई थी, श्रीधर ने अपने हृदय में एक भयानक निर्णय ले लिया। उन्होंने सोचा, यदि यह बालक वास्तव में दिव्य है तो यह हानि नहीं सहेगा, पर यदि यह छल का परिणाम है तो इसका अंत होना उचित है और निश्चित है। यह सोचकर उन्होंने बालक मंगल को अपनी गोद में उठाया और अपने नगर के बाहर जाकर जो एक पुराना कुआं बना हुआ था वहां पर ले गए और वे हनुमान जी की पूजा करते थे। आकाश में गहन मौन था। कुएं के पास पहुंचकर श्रीधर ने नन्हे बालक की ओर देखा। वह मुस्कुरा रहा था जैसे उसे सब कुछ पता हो। उसकी छोटी छोटी आंखों में डर नहीं बल्कि करुणा थी। श्रीधर ने कांपते हुए कहा, यदि तू सचमुच ही हनुमान जी का वरदान है तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं अपने शक का शिकार हो चुका हूँ। इतना कहकर उन्होंने बालक को कुएं में फेंक दिया और चुपचाप अपने घर लौट आए। उनका मन डर और पश्चाताप से भरा हुआ था। सुमन ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत पूछा कि स्वामी मंगल कहाँ है? वो मौन रहे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। सुमन ने उनके मौन को समझ लिया। वो चीख उठी कि यह आपने क्या किया? मेरा बच्चा, मेरा मंगल कहाँ है? वो रोते हुए घर से बाहर निकली। तभी द्वार पर किसी के छोटे छोटे कदमों की आहट हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ मंगल खड़ा था, वही बालक जो हंसता हुआ घर में प्रवेश कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके शरीर पर एक बूंद भी जल की नहीं लगी थी और उसके गले में चमक रहा था एक लाल पुष्प माला जो पहले उसके गले में कभी नहीं देखी गई। सुमन ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। श्रीधर आश्चर्यचकित होकर स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उन्होंने मन ही मन कहा, यह कैसे संभव है? मैंने तो इसे स्वयं कुएं में फेंका था। उसी रात श्रीधर को सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए। उनका रूप प्रचंड और दिव्य था, परंतु नेत्रों में अभी भी करुणा थी। वह बोले कि हे ब्राह्मण, तू अपने ही हृदय के अंधेरे में फंस गया था। वह बालक तेरे ही व्रत का फल है और मेरा वरदान है, मेरा अंश है। तूने अपने शक से अपनी पत्नी का अपमान किया, परंतु मैं तेरे व्रत का सत रखने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। श्रीधर कांपते हुए बोले, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। हनुमान जी ने कहा, भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें विश्वास नहीं होता। जा, अब अपनी पत्नी से क्षमा मांग और इस बालक का पालन श्रद्धा भाव से कर। यह तेरे जीवन का मंगल बनेगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और सुबह होते ही श्रीधर ने सुमन के चरणों में अपना सिर रख दिया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और वह बोले, देवी मुझे क्षमा करो, मैंने अपने ही विश्वास को तोड़ा। यह बालक सच में प्रभु का वरदान है। आज मुझे समझ में आया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा और विश्वास है। तब सुमन ने कहा, स्वामी, भक्ति में भूल क्षमा योग्य है। हम सब मनुष्य हैं, परंतु प्रभु की कृपा हमें हर बार उठा लेती है। दोनों ने हनुमान जी के मंदिर में जाकर जप किया, दीपक जलाया और आगे प्रण किया कि अब जीवन भर हर मंगलवार को व्रत करेंगे और दूसरों को भी इस व्रत की महिमा बताएंगे। इस प्रकार संशय समाप्त हुआ और सत्य की विजय हुई। हनुमान जी ने दिखाया कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें विश्वास, विनम्रता और क्षमा करने की क्षमता हो। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली हनुमान की जय,
दूसरी कथा शुरू करने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, पवन सुत हनुमान की जय लिखना ना भूलें। अब हम सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास का महत्व क्या है और उसका महात्म क्या है। तो मार्गशीर्ष के महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का, उनके दिव्य नाम का श्रवण कीर्तन और उनकी भव्य लीलाओं का पठन पाठन किया जाए, उतना ज़्यादा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से कहा जाता है कि परम पिता भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे हमें सभी तरह की भौतिक और आध्यात्मिक सुख सुविधाएं और समृद्धि प्रदान करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अध्याय का वृतांत। इस कथा को सुनाने से पहले सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी इन कथाओं को आखिर तक सुना कीजिए। वासुदेव जी भगवान की आज्ञा से अपने नन्हे से पुत्र को गोकुल में नंद राय जी के घर पर छोड़कर आते हैं और वहां यशोदा जी के पेट से जन्मी हुई एक पुत्री को अपने साथ ले आते हैं। और वह कंस को समाचार मिलता है कि देवकी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। वह तुरंत क्रोध और डर के मारे वहीं कारागार में पहुंच जाता है। जैसे ही उस बालिका को मारने का प्रयास करता है, यानी पत्थर पर पटकना चाहता है, वैसे ही वह हाथ से फिसलती है, आसमान में जाती है और आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है, वो क्या बताती है? कंस को बताती है कि उसे मारने वाला काल कहीं और जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस की चिंता और डर बढ़ जाते हैं। ये तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब सुनते हैं आगे की कथा। देव ऋषि नारद मुनि ने पूछा, हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के अंदर श्री कृष्ण को रखने के बाद जब वसुदेव जी अपने गृह यानी कारागृह में प्रस्थान कर पहुँचे, तब नंद राय जी ने किस प्रकार से अपने पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया, भगवान श्री हरि ने वहां रहकर क्या क्या किया, वे कितने वर्षों तक वहां रहे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे सभी बाल क्रीड़ा का वर्णन करें। किस प्रकार उन्होंने राधा रानी को देवी प्रतिज्ञा का पालन किया। हे प्रभु, उस समय वृंदावन कैसा था, उसका रासमंडल कैसा था, महाराज नंद राय ने कौन सी तपस्या की थी, यशोदा और रोहिणी ने कौन सा ऐसा व्रत किया था, और भगवान से पहले भगवान बलराम जी का जन्म किस प्रकार हुआ। भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर व्याख्यान अमृत के समान है, जो कानों में अमृत घोल देता है और विशेषज्ञ कवि के मुख से श्री हरि चरित्रम काव्य पद पर नूतन ही लगता है, यानी हमेशा नया लगता है। ऐसे में आप मुझे भगवान श्री हरि की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। नारद मुनि की जिज्ञासा को देखकर सुनकर ऋषि नारायण ने कहा कि हे नारद, ब्रह्मा, शिव, गणेश, धर्म में नर और कार्तिकेय, ये 9 श्री कृष्ण के अंशभूत हैं और उन गोलोक धाम की महिमा का वर्णन आखिर भला कौन कर सकता है। किसमें इतनी सामर्थ्य है जिन्हें स्वयं हम जानते भी नहीं और ना ही वेद जानते हैं, फिर दूसरे विद्वानों की तो भला बात ही क्या है। शुक्र, वामन, कल्कि, बुद्ध, कपिल और मत्स्य, यह भी श्री कृष्ण के ही अंश हैं तथा अन्य कितने ऐसे ही अवतार हैं जो भगवान श्री कृष्ण की एक कला मात्र हैं। नरसिंह है, राम और श्वेतद्वीप के स्वामी विराट, भगवान विष्णु वे स्वयं भी पूर्ण अंश से संपन्न हैं, लेकिन श्री कृष्ण परिपूर्णतम श्रेष्ठ परमात्मा हैं। वे स्वयं ही बैकुंठ और गोकुल में निवास करते हैं। बैकुंठ में वे कमलकांत के नाम से कहे जाते हैं और रूप भेद में चतुर्भुजधारी, गोलोक और गोकुल में वे द्विजभुज धारण करके स्वयं श्री राधाकांत श्री कृष्ण कहलाते हैं। भक्त पुरुष इन्हीं भगवान के तेजोमय चरणार बिंदुओं का चिंतन करते हैं। हे ब्राह्मण सुनो, अब मैं आपसे यशोदानंद और रोहिणी के तप का वर्णन कर रहा हूँ, जिसके कारण उन्होंने भगवान श्री हरि का सुंदर मुखकमल देखा है और श्रेष्ठ तपोवन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतरित हुए। उनकी पत्नी जो कि
अत्यंत तपस्विनी और पतिव्रता थी, वह धारा थी। वे ही सती साध्वी यशोदा हुई। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रू ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई। उनके जन्म और चरित्र का मैं अब आपको वर्णन सुनाता हूँ। एक समय की बात है, पवित्र भारतवर्ष में गौतम ऋषि के आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या प्रारंभ की थी। उनकी तपस्या का उद्देश्य एक ही था, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में संलग्न रहे, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद उन दोनों ने वैराग्य पूर्वक अग्निकुंड का निर्माण किया और उसमें प्रवेश करने के लिए तत्पर हो गए। जब भगवान ने इस प्रकार उन दोनों को मरने के लिए तैयार देखा, उसी समय एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा, हे वसु श्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में इस भूतल पर यानी पृथ्वी पर अवतीर्ण होगे। गोकुल में अपने स्वयं के पुत्र के रूप में तुम भगवान श्री हरि के दर्शन कर पाओगे। बड़े बड़े योगी और ध्यानियों को भी उनका दर्शन सुलभ नहीं होता, यानी अति दुर्लभ होता है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में करना असंभव है, लेकिन फिर भी वे श्री हरि आप दोनों पर कृपा करके आपके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार देवी आकाशवाणी को सुनने के बाद धरा और सुखपूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। भारतवर्ष में उन्होंने जन्म लिया और फिर उन्हीं के घर में भगवान श्री का आगमन हुआ, यानी जन्म हुआ। और यही था यशोदा और नंद महाराज का पूर्व जन्म का वृतांत। अब आप रोहिणी का चरित्र सुनिए। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपने पति ऋषि कश्यप से मिलने का प्रयत्न किया। उस समय कश्यप ऋषि अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रू के पास थे। ऋषि कश्यप के आने में विलंब हुआ, इसीलिए अदिति को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने कद्रू को शाप दे दिया, वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव की योनि को प्राप्त करें। और यह सुनकर कद्रू ने भी उन्हें अदिति को शाप दे दिया कि वह जरा युक्त होकर मृत्यु लोक में मानव की योनि में पैदा हों। इस प्रकार दोनों ही शापग्रस्त हो गई। उस समय ऋषि कश्यप ने कद्रू को साथ देते हुए समझाया, हे प्रिय, तुम मेरे साथ मृत्युलोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन कर पाओगी। उसके बाद ऋषि कश्यप ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूरी की। उसी ऋतु काल में देवराज इंद्र का जन्म हुआ। उसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में और खुद कद्रू ने रोहिणी के रूप में, ऋषि कश्यप ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के रूप में जन्म लिया। हे मुनि, यह सारा गोपनीय रहस्य अब मैं तुमको बता चुका हूँ। अब आप सहस्त्र मस्तक धारण करने वाले अप्रिय अनंत भगवान बलदेव जी का जन्म वृतांत सुने। रोहिणी वसुदेव जी की प्रिय पत्नी है। वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा करने के लिए गोकुल में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से निकलना पड़ा। उस समय में योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत पर चली गई। कुछ दिनों के पश्चात रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म देती हैं और उसकी अंग कांति वे स्वर्ण के समान गौर थी। वे बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा हमेशा फैली रहती थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित था। उसके जन्म होने से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्ग लोक में दुंदुभियां बज उठी और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज उठे। सभी देवतागण प्रसन्न होकर शंखों की ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। तब नंद महाराज का भी हृदय उल्लास से और हर्ष से भर उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के धन दान दिया। उस बालक की नाल काटी गई, उसे नहलाया गया। सभी तरह के आभूषणों से सजी हुई गोपियां उसकी जय जयकार करने लगी। नंद महाराज ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों और ब्राह्मणियों को प्रसन्नता पूर्वक अन्न धन का दान दिया। हे नारद मुनि, अब आप जिसको जानने की इच्छा कर रहे हैं, उस नंद पुत्र के उत्सव का अब मैं वर्णन करता हूँ, सुनिए। यह अति सुख देने वाला, मोक्ष का देने वाला है।
जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था का निवारण करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का मंगलमयी चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उसकी कन्या को अपनी गोद में लेकर वे प्रसन्नता पूर्वक अपने घर वापस लौट गए। जब वसुदेव जी अपने घर वापस चले गए यानी कारागृह में पहुंच गए, तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमयी कारागार में नंद और यशोदा ने देखा कि उनका पुत्र धरती पर सो रहा है। उनके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंजमयी श्याम कांति निकल रही है। वह नग्न बालक अत्यंत सुंदर दिख रहा था। उसकी दृष्टि ग्रह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरदकालीन पूर्ण चंद्रमा के जैसा था। दोनों ही नेत्र नीलकमल की शोभा को मानो छीन रहे हैं। वे कभी रोता कभी हंसने लगता। उसके श्री अंगों के कुछ धूल के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे। उस दिव्य बालक को देखकर पत्नी के साथ महाराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई और दाई ने ठंडे जल से बालक को नहलाया, उसकी नाल काट दी। उस समय सभी गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। ब्रज की सारी गोपिकाएं, बालिकाएं और भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ उस सूतिकागार में आ पहुंची। उन सबने बालक को देखा, प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया, नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसके बाद नंद महाराज ने अपने वस्त्र सहित स्नान करके चादर धारण की और फिर प्रशंसित होकर परंपरागत विधि का पालन करते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, मंगल पाठ करवाए, अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, बंदी जनों को धन और दान दिया गया। उसके पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में धन दिया। उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए गए। तिलों के साथ पर्वत, स्वर्ण के 100 ढेर, चांदी धन्य की पर्वतों, उपमा राशि, वस्त्र सहस्त्र, मनोरम गाय, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक और हर प्रकार की खेती से भरी पूरी जमीन, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान नंद महाराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ किया। उन्होंने उस सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया जो मंत्रज्ञ मनुष्य थे और वृद्ध गोपियों थी उन्हें लगाया। ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ करवाया, मंत्र मंगलमयी हरि नाम का कीर्तन करवाया और सभी देवताओं की पूजा करवाई। अनेक युवतियां और वृद्ध ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं के साथ मुस्कुराती हुई प्रसन्नता पूर्वक नंद भवन में आई। नंद महाराज ने उन सबको भी नाना प्रकार के धन और रत्न प्रदान किए। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ज्योतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी कि जो कहते थे वो होता था, वह अपने अपने हाथों में पुस्तक लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद महाराज ने उन्हें नमस्कार किया, उनका आदर सत्कार करके उन्हें यथोचित आसन प्रदान किए। उन सभी ने आशीर्वाद दिए और उस उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने समस्त सामग्री इकट्ठा करके पुत्र का उत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभ अशुभ भविष्य का प्रकाशन भी करवाया। कृष्ण जन्म उत्सव के बाद वे बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन ब दिन बढ़ने लगा। अब श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही माता का स्तनपान करते थे। महानंद के पुत्र उत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी आई। सभी स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल, सिंदूर और तांबुल प्रदान किए गए। वे सभी बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को लौट गई। मात्र यशोदा, रोहिणी और नंद ही उनके घर में रहे। अब एक दिन क्या हुआ कि राजसभा में स्वर्ण के सिंहासन पर विराजित कंस को फिर एक आकाशवाणी सुनाई दी और उस आकाशवाणी ने कहा, अरे ओ महामूर्ख राजा, क्या कर रहा है? जरा अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल इस धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वासुदेव ने माया से तेरे शत्रु उस बालक को नंद के हाथ में दे दिया। उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या माया का अंश थी। वसुदेव के पुत्र रूप में साक्षात श्री हरि जन्म ले चुके हैं। वे ही तेरे प्राण हरता हैं। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया और डर से वो थर-थर कांपने लगा और बहुत चिंतित हो उठा। उसने अपने भोजन का त्याग कर दिया। उसके बाद उसने अपने प्रेमी बहन साध्वी पूतना को बुलाकर उस नितज्ञ नरेश ने भरी सभा में उससे कहा कि हे पूतना, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल में नंद मंदिर में जाओ।
अपने एक स्तन को विष से उत्पीड़न करके जाती शिशु को स्तनपान कराओ। तुम मन की गति से चलने वाली बहुत ही माया शास्त्र में निपुण हो, इसीलिए माया से मानवीय रूप धारण करके वहां जाओ। तुम दुर्वासा के महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने में और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो, इसीलिए इसी पल जाओ, मेरे काल का वध करके आओ। इस प्रकार कहकर कंस चुप हो गया और स्वेच्छा से रूप धारण करने वाली पूतना भी कंस को प्रणाम करके वहां से निकल गई। फिर शुरू हुआ एक अद्वितीय खेल और भगवान की सुंदर लीला, जिसको हम सुनेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल है, कृपया वह हमें प्रदान करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।